मिक्स्ड ऑपरेशन में जो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे और बेसिकली अर्थमेटिक के यूनिट 1 यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है मिक्स्ड ऑपरेशन, पेपर फर्स्ट के यूनिट 1 की टॉपिक है मिक्स्ड ऑपरेशन। मिक्स्ड ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है और क्यों हम इसको लेकर के काम करते हैं, इस पर हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। सबसे पहला, आपको जैसा पता होगा कि हम क्वेश्चन से ही किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने सबसे पहले हम रख दें कि जैसे मान लेते हैं कि एक प्रश्न है हमारे पास 23 इंटू 42, ऐसा प्रश्न हो, प्लस 756 माइनस 31 का स्क्वायर और प्लस 24 मल्टीप्लाई 32। अब यहां पर आप देखें ध्यान से और इसको सॉल्व करने के विषय में सोचें, तो इस प्रश्न में बेसिकली है क्या। सबसे पहले एडिशन है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर है। ये चार ऑपरेशन एक साथ जो है यहां पर सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चार ऑपरेशन आपको एक साथ करने हैं, लेकिन ये जो है टॉप क्वेश्चंस में आता है। थोड़ा हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं।
तो इसको दो मेथड, उसके बाद जब चर्चा होगी तो हम यहां भी बात करेंगे। इस पर भी चर्चा होगी। इस क्वेश्चन को भी देखिए, ये कितने बड़े क्वेश्चन देखने में लग रहे हैं। यहां भी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, तीन ऑपरेशन यहां है। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक ज्यादा ऑपरेशन है, चार ऑपरेशन है। इन सब टॉपिक्स के ऊपर धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। और लेकिन एक ही बार हम लोग यहां तक नहीं पहुंचेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग प्रयास करेंगे समझने का। और सबसे बड़ी खासियत, आप लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। जैसे इच्छा है आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ एक टॉपिक लेते हैं, वो है एडिशन। एडिशन से चीजों को समझने का हम प्रयास करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि ये आपके समझ में आ जाए। बेसिकली क्या है कि किसी भी एडिशन को करने के लिए हम उसको वर्टिकली लिखते हैं, लेकिन यहां पर हम प्लेस वैल्यू सिस्टम का ध्यान रखेंगे कि हर टर्म में जो प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली अरेंज करके हम काम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक प्रश्न है 121 प्लस 254 प्लस 326 प्लस 157 प्लस 253। इसके आंसर हमें लिखने हैं। अब ये सब आप कर लेंगे, लेकिन हम जो अब चर्चा करने जा रहे हैं सिर्फ उस विषय को समझने का प्रयास करिए कि चीजें कैसे जो है हम सामने रख सकते हैं। यहां सिर्फ एडिशन है, इसमें एक तो तरीका है इन सब को वापिस ऊपर नीचे लिखिए और सॉल्व करिए, या फिर इसको प्लेस वैल्यू सिस्टम के अनुसार से इसका वंस प्लेस, इसका वंस प्लेस, इसका वंस प्लेस, इसका वंस प्लेस, ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहले इधर से शुरू करिए, 1 1 और 4 क्या हो गया, 5 5 और 6 11 11 और 7 18 18 और 3 21। तो 1 यहां हो जाएगा और 2 जो है
वो कैरी ओवर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको हटा दें हम, सॉरी 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 सॉरी, तो ये हो गया आपका 21, यानी 2 कैरी ओवर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर मिडल टर्म लेते हैं। 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 का हो गया 9, और यहां पर हो गया आपका फिर वापिस 1, ठीक है। तो इस तरह से हम और आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा जो हमारा है 1, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10। तो लास्ट डिजिट आप एज इट इज लिख सकते हैं। अब इसका फाइनल आंसर क्या हुआ ये आप देखें और निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपका आएगा 1, फिर 9 और 2 कैरी ओवर जाएगा तो हो जाएगा 11, और फिर 1 कैरी ओवर जाएगा तो हो जाएगा 11। आंसर ठीक है? सर आंसर ठीक है? सर 12 आएगा, 12 1 2 1 1, 1 2 आ जाएगा क्योंकि ये। 9 के आगे भी तो 1 है सर। हाँ, 9 के आगे 1 है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक पोर्शन हो गया। अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। देखिए पहले आपका आ गया 1, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10। तो आपका ये 10 आ गया। अब इस 10 के ऊपर हमें एक जीरो और बिठाना है। उसके बाद अब देखिए 102, ठीक है। अब यहां से फिर 2 प्लस करिए, 102, 102 और 5 107, 107 और 2 109, 109 और 5 क्या हो जाएगा 114, 114 और 5 119, 119 आ गया, 119 आ गया। अब यहां एक जीरो और हम बिठाएंगे, हो गया 90, 90 आ गया। 90 में 1 जोड़ेंगे, 91, 91 और 4 95, 95 और 6, 95 और 6 क्या हो जाएगा 111, 111 और 7, सॉरी 90 हो गया, 90 हो गया और 90, 90 के बाद 91, 95, 95, 95 और इसमें आ गया अब 95 और 6 11, यानी 201, 201, 201 और 7, 208 और 2011। तो यहां पर हो गया 211, 211, ये आ गया 211।
यानी इससे भी ये आंसर जो है ये कंप्लीट हो गया। यानी हर स्टेप के बाद एक जीरो हम बढ़ाते चले जाएंगे और फिर उसके बाद ये काम होता चला जाएगा। यानी इसमें हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एडिशन के ऊपर चीजें हो गई। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को एक साथ देखने का प्रयास करते हैं। दोनों को एक साथ देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसी प्रश्न को हम एक बार और ले लेते हैं। लेकिन अब की बार इसको हम नेगेटिव कर देते हैं और इसको नेगेटिव कर देते हैं। ये दो टर्म हम यहां नेगेटिव कर दिए। उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन को एक साथ हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहां देखिए, प्लेस वाइज सिस्टम हमें देखना है। 1 1 और +4 हो गया 5, 5 और -6 -1 हो गया, -1 और +7 तो +6 हो गया, +6 में से 3 माइनस हो गया तो आपका आ गया 3। ये आंसर, इसका जो यूनिट प्लेस है वो आपके सामने आ गया। उसके बाद फिर दूसरा 2 2 और 5 7, 7 में से 2 माइनस हो गया तो 5, 5 और +5 10, 10 में से फिर 5, एक मिनट फिर से 2 2 और 5 7, 7 में से 2 माइनस हो गया तो 5, 5 + 5 10, 10 में से फिर 5 माइनस हो गया तो आ गया आपका 5। ठीक है, वापस बढ़ते हैं। 1 1 और 3 4, 4 में से 3 माइनस हो गया 1, 1 + 1 2 और 2 और -2 ये हो गया 0। कोई प्रॉब्लम है? ये आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों को एक साथ हम सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद दो स्क्वायर को, स्क्वायर नहीं पहले मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन को एडिशन हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को हम चेक करते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों एक साथ काम करेगा। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन,
एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की हम चर्चा करेंगे यहां पर। अब देखिए, जैसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं 23 मल्टीप्लाई 42 प्लस 21 मल्टीप्लाई 34। ये प्रश्न हमें सॉल्व करना है रनिंग फॉर्म में। इसके सीधा आंसर हमें, अगर आप जनरल मेथड से सॉल्व करें तो इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करना होगा और फिर इसको ऐड करना होगा। ठीक है, अब आप देखें इसकी सॉल्यूशन को हम कैसे लेके चलते हैं। यहां पर जो सूत्र का इस्तेमाल होगा सूत्र जो इस्तेमाल होगा वो होगा वर्टिकली एंड वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, ये सूत्र का यूज हो रहा है। अभी शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो प्रश्न है इसको थोड़ा सा रीशेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन जब एक आध क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब ये किसी भी फॉर्म में होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन स्टार्टिंग में आप इसको इस ढंग से शेड्यूल कर सकते हैं। देखें, अब यहां पर वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज करना ज्यादा इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम वर्टिकली सॉल्व करेंगे 2 इंटू 4। इसका वर्टिकली कर लिया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 2 इंटू 4 और प्लस फिर दूसरे का वर्टिकली 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कर दिया। एक आपका स्लैब पूरा हो गया। दूसरे स्लैब में आइए, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 और प्लस 4 3 जा 12 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 3 1 जा 3। ये क्रॉस वाइज सॉल्व हो गया आपका। फिर आते हैं अब थर्ड के। थर्ड में क्या है, 3 और 2 का, तो 3 इंटू 2 और प्लस 4 1 इंटू 4 या 4 इंटू 1। ये अब आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। ऐसे इसको ओरली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखें, 8 और प्लस 12, ये हो गया 20
उसके बाद 12 + 4 8 20 और 7 27 और फिर आपका हो गया 3 2 जा 6 और +4 10। देखें ये 0 है, 1 इधर ट्रांसफर होगा तो पहले 0। फर्स्ट स्लैब में 16 आएगा सर, ये 20 नहीं आएगा सर। सॉरी 2 3 जा 6 और 8 14 होगा, 14 होगा, वेरी सॉरी। ठीक है, बहुत अच्छा। 0 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा 8, उसके बाद 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 16। यह आपका आंसर हो गया। अब यहां पर इस चीज को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इस ऐसे देखिए, एक तो मैंने बता दिया कि ऊपर नीचे जब चीजें लिखी होती है तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, और जब रनिंग में ये चीजें लिखी हुई हो एक सिंगल लाइन में तब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहां पर समझिए, इधर से शुरू करते हैं या इधर से शुरू करते हैं, तो पहले दोनों टर्म का पहला लेंगे, 2 4 जा 8 और +3 2 जा 6, तो ये हो गया 8 और 6 14 आ गया। एक स्लैब पूरा हो गया आपका। दूसरा स्लैब, पहले हम अब जब क्रॉस वाइज करना है तो सबसे पहले एक्सटीरियर दोनों पार्ट लेंगे, तो 2 2 जा 4 और +12। ऐसे देखिए ध्यान से, 2 2 जा 4 और +12, तो 4 और 12 हो गया 16, 16 और 8 24, 24 और 24 और 3 27, तो ये आपका सीधा सीधा 27 हो गया। अब अगले स्टेप में बढ़ेंगे, तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा, ये देखिए 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4, 6 और 4 ये हो गया 10। एज इट इज सीधा हम लिख देंगे, और फिर जैसा कि आंसर आपको पता है 1 6 8 और फिर ये हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम है अभी तक? अभी तक जो हम लोगों ने किया है इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर। तो अभी हमने सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उसके बाद उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर दिया है। तो इस तरह से इसके आज के टॉपिक को हम यहीं तक छोड़ते हैं। अब लगभग 4 से 4.5 मिनट समय बचा हुआ है। इसका नेक्स्ट टॉपिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन को ऐड करेंगे। उसके बाद वाले टॉपिक में इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को स्क्वायर वाले में यूज करेंगे, और फिर इस तरह से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने सूत्र सिर्फ एक यूज किया है, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। बाद में इसी सूत्र का एक्सटेंशन हम एक और सूत्र इसमें यूज करेंगे, वो होगा ड्यूप्लेक्स। तो ड्यूप्लेक्स को अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ड्यूप्लेक्स का यूज करेंगे। ड्यूप्लेक्स का यूज स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में होता है, लेकिन यहां हम स्क्वायर के लिए यूज करेंगे। जब कभी भी स्क्वायर के टर्म आएंगे
तो हम उसको ड्यूप्लेक्स के सहारे सॉल्व करेंगे। चूंकि ये वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड से चीजों को समझ सकते हैं, तो अभी तक जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये ऊपर वाला जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन, इस प्रश्न को समझाने के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी हम इस पर बात कर रहे हैं। जब इस पर चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तब हम नीचे वाले टॉपिक पर आएंगे। ये हमारा होगा, ये इसका जो यूज होगा वो निखिलम सूत्र का प्रयोग करके होगा। ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, थोड़ा देखने में डरावना लगता है, लेकिन ये है उतना ही आसान, तो इसमें हमें थोड़ा डरने की जरूरत नहीं है और चीजें आराम से हो जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन तो सब उतने ही समय में होगा जितना मैंने कह रखा है। तो अभी हम सबसे पहले ऊपर वाले मिक्स्ड ऑपरेशन जो है, जिसमें हम यूज करेंगे वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज सूत्र और दूसरा ड्यूप्लेक्स, इसका यूज करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, ये चारों टॉपिक एक साथ जो है दिए हुए हो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं रनिंग पॉइंट में। जस्ट 15 to 30 सेकेंड्स में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह से जब हम इस तरह की चीजों को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आगे जब सेकेंड सेमेस्टर में हम बढ़ेंगे तो इसमें डिवीजन को भी ऐड कर सकते हैं और स्क्वायर रूट को भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी पूरे के पूरे जो 8 ऑपरेशन अर्थमेटिक में हैं, इस पूरे 8 ऑपरेशन को एक लाइन में लिख दिया जाए, बड़ा सा क्वेश्चन, और उसको हम विद इन 15 to 30 सेकेंड्स हम उसको सॉल्व कर सकते हैं चीजों को। जबकि आप देखें, इसमें एक एक मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करने में आपको, देखें, एक एक मल्टीप्लीकेशन को यहां सॉल्व करने में आपको 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे, और फिर उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलग से। तो लेकिन यहां हम जो चीजें सीखेंगे जस्ट 15 सेकेंड की ही बातें रहेंगी, और उतने ही में हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो आज की क्लास में लगभग अब 1 मिनट हमारे पास बचा हुआ है। 1 मिनट में ही हमें चीजों को अब ये है, और फिर आज हम इसीलिए नया टॉपिक एक ले लिए हैं चीजों को, ताकि धीरे धीरे ये चीजें समझ में आती रहे और आगे बढ़ती रहे, और हमारा टॉपिक भी आगे बढ़ता रहे। 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी। और हाँ, सैटरडे को प्रेजेंटेशन का टाइम रखा है। जिनका हो गया है वो अपना एश्योरिटी दे देंगे, और प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन सैटरडे को रखी है इस बार, और सैटरडे को प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है? सैटरडे को प्रेजेंटेशन होगी। ओके सर। हाँ, आप लोग